अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई एंड राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। ये हमारे पास 5 पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन के। ठीक है, इसमें 5 एंगल्स दिए हुए हैं। वो कहते हैं बताना ये है कि ये जो एंगल्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, और दूसरा फिर इनका एक एक को टर्मिनल एंगल भी बताते जाना है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट का कैसे पता चलता है वो मैंने आपको यहाँ बताया है। ये उसके लिए ये एक कार्टेशियन प्लेन मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, जिसमें आप देखें ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब इसमें आप देखें ये जो एंगल यहाँ पे 0 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, फिर इस प्लस का, फिर इसी तरह से इधर आएगा प्लस का 180 डिग्री। फिर इसी तरह ये देखें, ये रोटेशन क्या है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। ये वाली रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और आपको बताया है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंगल इस तरह से आ रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से ये 180 डिग्री, फिर इधर आएगा ये प्लस का 270 डिग्री होगा, फिर यहाँ तक ये पूरी एक रोटेशन कंप्लीट होगी तो प्लस का 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से सो ऑन, फिर आगे चलते जाएंगे 450 डिग्री, फिर 540 डिग्री, 630 सो ऑन। तो इस तरह से यहाँ पे ये है पॉजिटिव एंगल्स के लिए। ठीक है, इसी तरह से जब नेगेटिव एंगल होते हैं तो फिर जाहिर है फिर हमारी रोटेशन होती है क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो उसके लिए देखें ये 0 डिग्री आ गया, ये एक्स एक्सिस, यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे ये माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे आएंगे इधर से ये माइनस का 180 डिग्री, फिर ऊपर की तरफ इधर आएंगे तो ये माइनस का 270 डिग्री, और फिर इसी तरह से ये माइनस का 360 डिग्री। ये एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब क्योंकि ये वाली रोटेशन देखें ये क्या क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है, इस तरह से ये जो ये रोटेशन है ये क्लॉक वाइज है। ठीक है, तो क्लॉक वाइज रोटेशन पर हमें नेगेटिव एंगल्स मिलते हैं। तो नेगेटिव एंगल के लिए ये वाला जो मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है, आपको ज़रा अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब देखिए पहला पार्ट आपके सामने है जो कि एंगल दिया हुआ है हमें 65 डिग्री। एक तो हमने बताना है ये 65 डिग्री कहाँ पर होगा। अब आप खुद देखें ये प्लस का 65 डिग्री है। ये हमारे पास देखें ये जो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन होता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से ये क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा। एक सर्कल के 4 हिस्से हैं ना, क्योंकि टोटल सर्कल 360 का है, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये। तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब आप देखें 65 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो जाहिर है 65 डिग्री 0 डिग्री और 90 के दरमियान में आएगा कहीं पे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, तो पहला तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसने पूछा हमसे कि इन विच क्वाड्रेंट डज दिस एंगल लाई, तो हम कहेंगे इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक तो आ गया ये कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका सोल्यूशन जस्ट आप लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर अब इसका एक को टर्मिनल एंगल बताना है। ठीक है, तो इसका एक को टर्मिनल एंगल कैसे होगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मज़ीद आपको बता रहा हूँ कि जब हम 360, क्योंकि को टर्मिनल एंगल 360 के डिफरेंस के बाद आता है, तो इसमें 360 को ऐड कर दें तो आपको एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका को टर्मिनल एंगल कैसे आएगा, को टर्मिनल एंगल, तो वो हम यूँ लेंगे कि 65 डिग्री प्लस 360 डिग्री, इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 425 डिग्री। लें जी, इसका ये 425 डिग्री जो है वो क्या आ जाएगा, इसका को टर्मिनल एंगल, एक को टर्मिनल एंगल। उसने एक एक मांगा है तो एक को टर्मिनल एंगल ऐसे निकल आएगा। सेम इसी तरह से देखें सेकंड पार्ट है जिसमें हमें 135 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो 135 डिग्री पहले देखें किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब आप ये देखिए यहाँ तक तो ये 90 डिग्री हो गया, और फिर आगे 90 से ये 180 डिग्री, तो 135 आएगा 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में। ठीक है, लिहाजा ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। लिहाजा इसका हमारा जो सोल्यूशन में हम लिखेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। और दूसरा क्या है जी कि अब इसका को टर्मिनल एंगल लेना है। तो को टर्मिनल एंगल हम उसी तरह से कि हम इसका अगर हम ले लें कि को टर्मिनल के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 360, प्लस का 360 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव को टर्मिनल आएगा, नेगेटिव माइनस 360 ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आएगा। ठीक है, तो को टर्मिनल एंगल हम इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इसमें हम ऐसा करते हैं जी 135 में अगर हम ऐड कर दें माइनस का 360 डिग्री तो देखें क्या आएगा हमारे पास, फिर ये बन जाएगा 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री। तो ये माइनस करेंगे हम इसमें से, ठीक है, 360 बड़ी रकम है, उसमें से 135 माइनस करेंगे तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम माइनस की थी। 360 में से हम 135 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास फिर बनता है 225 डिग्री, माइनस का 225 डिग्री इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से देखें नेक्स्ट हमारे पास माइनस का 40 डिग्री एंगल। अब ये माइनस का 40 डिग्री है, ठीक है, तो उसके लिए ये नीचे वाला जो ये, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल्स के लिए मैंने ड्रॉ किया है, देख रहे हैं। तो माइनस 40 कहाँ पर आएगा आप देखें, ये 0 और इधर से नीचे की तरफ ये जा रहा है माइनस 90, तो 0 और माइनस 90 के दरमियान में माइनस 40 डिग्री का एंगल होगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा, माइनस 40 फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। और इसका को टर्मिनल एंगल के लिए क्या करेंगे, माइनस 40 में 360 को ऐड कर देंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 210 डिग्री। ठीक है जी, ये 210 डिग्री पॉजिटिव है, तो ये उसी तरह से देखें ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर हमें मिलेगा ये 90 180 और ये 180 और 270, प्लस का 180 और प्लस का 270 के दरमियान हमें ये एंगल मिलेगा प्लस का 210। तो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 210 है ये हमें मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। और इसका अब हमने लेना है को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल इसका कैसे आएगा, वो आएगा जी को टर्मिनल एंगल, हम इसमें 360 को ऐड कर देंगे तो हमें को टर्मिनल एंगल मिल जाएगा। ठीक है जी, को टर्मिनल एंगल तो कैसे आएगा, 210 डिग्री, इसमें प्लस कर दें 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना बन जाएगा 570 डिग्री। तो ये इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। ठीक है, नहीं जी नेक्स्ट हमारे पास इसी का अगर मैं माइनस का 360 ऐड कर दूं तो फिर ये माइनस में हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री, माइनस 150 जो है वो नेगेटिव को टर्मिनल होगा इसका। ठीक है, तो अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो वो इसी तरह से आता है कि अगर आप 360 को माइनस कर दें। ठीक है, तो लें जी फिर नेक्स्ट हमारे पास माइनस का ही एंगल आ रहा है, माइनस का 150। अब ये कहाँ पर आएगा, अब आप ये देखें ये नेगेटिव के लिए यहाँ से ये माइनस 90 और ये माइनस का 180, तो माइनस 90 और माइनस 180 के दरमियान में हमें मिलेगा नेगेटिव माइनस 150। यह तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये वाला क्वाड्रेंट इसका है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा हमें ये वाला एंगल माइनस 150। ठीक है जी, और इसी तरह से इसमें हम जब देखेंगे तो इसका को टर्मिनल एंगल वो हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम इसमें 360 को ऐड कर देंगे। को टर्मिनल एंगल, तो को टर्मिनल एंगल इसका ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 150 प्लस 360 डिग्री। ठीक है जी, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 210। लेकिन ये 210 जो है प्लस का, ये इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इस एक्सरसाइज का, उसने कहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। अब ये हमें जो नंबर दिया हुआ है डेसिमल में है, ये डेसिमल डिग्री में है, हमें इसे चेंज करना है डिग्री मिनट्स और सेकंड्स के अंदर। ठीक है, अब ये देखें ये कैसे हम हल करेंगे। इसका तरीका ये है, सबसे पहले आप देखें ये डेसिमल पॉइंट से पहले जो हमारे पास जो नंबर होता है ना, ये होल पार्ट कहलाता है, हम इस होल पार्ट को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हम इससे पहले यूँ लिख देंगे 123 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस 0.456 डिग्री, ये अलग कर लेंगे, ये पहला स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, जो होल पार्ट है डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्सा उसे अलग कर लेना है और उसके बाद डेसिमल पार्ट को इस तरह लिख देना है। ठीक है, अब पहले जो है वो डिग्री जो है मिनट्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये जो डेसिमल, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो ये 123 उसी तरह लिखा रहेगा, 123 डिग्री एज इट इज़, प्लस अब हमने इसको क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60,
ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से जब 60 में कन्वर्ट करेंगे ये मिनट्स बन जाएंगे, ये मिनट्स का साइन है। ये जो ऊपर एक डैश छोटी सी ये प्राइम या ये एक छोटी सी हमें ये मैंने ऊपर ये लगाया, ये कॉमा सा लगाया, ये रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को। ठीक है जी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.456 को 60 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.36 मिनट्स। अब ये मिनट्स भी डेसिमल में आ गया। अब इसको मज़ीद आगे हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे कि पहले ये 123 डिग्री अलहदा था ना, ये सीधा अलहदा लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे भी ये जो आपके पास मिनट के अंदर ये जो होल पार्ट है, ये पॉइंट से पहले वाला ये होल पार्ट, ये मिनट्स है, इसको अलहदा कर दें। ये आपके मिनट हैं जी 27 मिनट्स, ये आ गए। ठीक है, फिर प्लस डेसिमल पार्ट 0.36 मिनट्स। अब इन मिनट के ये जो डेसिमल पार्ट में मिनट्स हैं, इसको भी आपने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 123 डिग्री प्लस 27 मिनट और प्लस अब इसी तरह से 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60 जब करेंगे मिनट्स को, तो अब ये सेकंड्स में, और सेकंड्स के लिए ये 2 दफ़ा ये ऊपर ये निशान ये 2 दफ़ा लग जाता है, तो ये सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.36 को 60 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है जी, ये आंसर आ जाता है 123 डिग्री उसी तरह से आ गया, प्लस 27 मिनट्स और प्लस इसके जब सेकंड्स बनाएंगे तो सेकंड्स हमारे पास बन जाएंगे 21.6 सेकंड्स। तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम इसको फिर यूँ लिख देंगे 123 डिग्री, ठीक है जी, और 27 मिनट और 21.6 सेकंड्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बीच में जो एडिशन का साइन उसे हम ख़त्म कर देंगे, तो ये आ जाएगा 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकेंड्स। जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखें जो कि है 58.7891 डिग्री। तो उसी ही तरह से हम यहाँ पे भी पहले क्या करेंगे कि इसका जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला पार्ट, जिसे होल पार्ट कहते हैं, इसे अलग कर लेंगे। 58 डिग्री प्लस 0.7891 डिग्री, इसे अलग कर लेंगे। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 58 डिग्री प्लस इधर आ जाएगा 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री। इसको सॉरी मिनट, 60 के मिनट्स हैं तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बन जाएगा 58 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 47.346 मिनट्स, ये मिनट्स आ गए। अब इसको मज़ीद सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए उसी तरह से पहले ये 58 डिग्री प्लस अब इसमें भी जो डेसिमल पार्ट से डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जो होल पार्ट है 47 मिनट, इसे अलहदा कर लेंगे, प्लस 0.346 मिनट, इसे अलहदा लिख देंगे। अब हमारा जो मिनट्स हैं डेसिमल में, उनको फिर हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उनको फिर नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे, 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.346 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये अब सेकंड्स में चेंज हो जाएगा, अब ये सेकंड्स बन जाएंगे। ठीक है जी, तो अब इसको करते हैं जी, ये आ जाएगा 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हमारे पास 20 बन जाएगा, इधर 20.76 सेकंड्स ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले डिग्री आ गई, उसी तरह से डिग्री प्लस 47 मिनट्स और प्लस 20.76 जो है वो सेकंड्स। तो हमारा फाइनल आंसर ये बन जाएगा 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड्स। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो अब ये इसका थर्ड पार्ट देखें, 90.5678 डिग्री है। उसी तरह से हम इसमें 90 जो है पॉइंट से पहले जो होल पार्ट है उसको अलहदा कर लेंगे, 90 डिग्री प्लस 0.5678 डिग्री, फिर इसी तरह से 90 डिग्री प्लस अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पार्ट है इसको 60 से मल्टीप्लाई करके इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 34.068 मिनट्स। फिर इसमें भी हम
जो इसका डेसिमल पॉइंट से पहले जो इसका होल पार्ट है, ठीक है, उसको अलहदा कर लेंगे और डेसिमल पार्ट को अलहदा कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो डेसिमल पार्ट होगा इसका मिनट्स का, उसको फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए सेम उसी तरह से देखें। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट फिर इसका ये निकल आएगा कि 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स, अच्छा प्लस नहीं लगाना हमने क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट में ये आ जाएगा 90 डिग्री 34 मिनट्स और 4.08 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका। जी बेटा अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें उसने कहा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। बेटा ये होता है जो हमारे पास डेसिमल डिग्री था, ठीक है, इसको हमने डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट किया था। अब ये डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में दिया हुआ है, इसको डेसिमल डिग्री इस फॉर्म में दोबारा लाना है, ठीक है। तो अब देखो ये जिस तरह से ये ऊपर से आया है इस तरह ये वापस जाना है इस तरह से, ठीक है। तो हम इसी तरीक़ों को फॉलो करते हैं तो ये हमारे पास इजीली हल हो जाएगा। अब आप देखें सबसे पहला काम आपने ये करना है सोल्यूशन, ये जो 65 डिग्री है ये, उसके बाद ये इधर प्लस का साइन लगा दें, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड पे जाके भी ऐड किए जा सकते हैं, शुरू में भी आप उसी तरह से करें, ऐड प्लस ये मिनट आ गए, फिर प्लस ये सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 65 डिग्री इसी तरह रहेगा, ठीक है, आगे प्लस। अब मिनट्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, ठीक है, तो याद है पहले हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते थे तो 60 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे इसका उलट है तो डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है। तो मिनट्स को जब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं डिग्री के अंदर तो इसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ये इस तरह से, तो ये हमारे पास डिग्री बन जाएगा। इसी तरह से जब आप सेकंड्स को देखें, सेकंड्स को जब आप मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करते थे तो 60 से यहाँ पर करते थे आप मल्टीप्लाई। यहाँ पर जब आप डिग्री में जाएंगे ना तो एक याद रखें, एक डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको फिर 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो 15/3600 आ जाएगा। ये ले, ये हमारे डिग्री में चेंज हो गए, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं, ये आ गया 65 डिग्री, ठीक है, प्लस अब 32 को डिवाइड करें अगर 60 से तो हमारे पास देखें क्या आंसर आता है। हाँ जी, ये आता है 0.53, ठीक है जी, ये बन जाता है 0.53, ठीक है। इसी तरह से फिर प्लस 15 को जब आप डिवाइड करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 3600 तो इसका रिज़ल्ट आएगा आपके पास 0.00416 या 412 कर दें, ठीक है जी, राउंड ऑफ करके 4112 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब को ऐड करते हैं, ये डिग्री में चेंज हो गए, ठीक है। अब इनको ऐड कर देते हैं, प्लस इसमें हम प्लस करते हैं जी, पहले हमारे पास 65 है प्लस फिर 0.53 प्लस 0.00412, तो हमारा आंसर बन जाएगा ये 65.5341, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी, 41 डिग्री। अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखें जी, सेकंड पार्ट में भी सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 42 डिग्री 18 मिनट्स हैं, ठीक है, तो पहले इनके दरमियान प्लस 18 मिनट्स प्लस 45 सेकेंड्स, ठीक है। अब आप देखें 45 डिग्री इसी तरह रहेगा प्लस 18/60, ठीक है, तो इस तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। सेम इसी तरह से 45 सेकेंड्स हैं, इनको हम 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब हमारे पास देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट, 42 डिग्री प्लस, हाँ जी, 18 को डिवाइड करेंगे 60 से तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.3, ठीक है, 0.3 आ जाएगा। फिर प्लस इसी तरह से 45 डिग्री को भी हमने 45 को भी हमने डिवाइड करना है 3600 के साथ, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0125, ठीक है जी। तो अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42.3125 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में है कन्वर्ट इनटू रेडियंस, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका देखें, बड़ा सिंपल सा तरीका है।
ये है 36 डिग्री, ठीक है। वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू, वी नो दैट या बिकॉज 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 36 डिग्री को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम 36 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया जी। लें जी अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लें। 36 1s आर 36 एंड 36 5s आर 180, लिहाजा ये बन जाएगा पाई ओवर 5 रेडियन, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे डिग्री को, ठीक है। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 22.5 डिग्री, ठीक है जी। ये सेकंड पार्ट है इसका जी। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी सॉल्यूशन इसका। तो 22.5 डिग्री है, तो इसको भी उसी तरह से 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 कर देंगे, ठीक है जी। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं जी इसका क्या सिंप्लीफिकेशन करें अगर हम इसे, तो ये क्या आता है जी। तो 22.5 180, तो 22.5 से 180 को कट करें तो 8 पे ये कट होता है, याद रखें, ठीक है। 22.5 1s आर 22.5 और 22.5 8s आर 180 होता है, ठीक। तो फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा पाई ओवर 8 रेडियन, ये इसका आंसर आ गया, ओके जी। फिर इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी हुई है 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। तो इसको भी अब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है जी। तो इसको भी जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर देखते हैं जी, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। रेडियन में कन्वर्ट करते हुए उसी तरह से हमने 67.5 डिग्री को क्या करना है जी, 67.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ, 180 रेडियन के साथ, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। जी इसकी सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं तो ये कुछ इस तरह से जाता है कि 22.5 3s आर 67.5 होता है और 22.5 8s आर ये कट होता है, तो इस तरह ये बन जाता है 3 पाई ओवर 8 रेडियन, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, अब ये कन्वर्ट इनटू डिग्रीज़। अब रेडियन को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका तरीका भी बड़ा सिंपल सा है, पाई ओवर 16 रेडियन, ये पहला पार्ट दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब याद रखें कि हमारे पास जो ये पाई ओवर रेडियन है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 रेडियन जो होता है वो बराबर होता है, 1 रेडियन है दैट इज़ इक्वल टू, वो बराबर होता है 180 डिग्री ओवर पाई, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब जब हम रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो हम 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा पाई ओवर 16 रेडियन है, इसको मल्टीप्लाई अब हम कर देंगे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ, ठीक है। तो अब आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 16 से 180 को डिवाइड कर देंगे। तो 16 से जब हम डिवाइड करेंगे 180 को तो हमारे पास देखें जी क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 16, तो ये बन जाएगा 11.25। तो 11.25 हमारे पास डिग्री में आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ले जी सेकंड पार्ट है हमारे पास
11 पाई/5 रेडियन, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो उसी तरह से इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 पाई/5 है, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। तो उसी तरह यहाँ से भी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 5 के टेबल में 18 कब आता है, 36 पर, 5 36 ज़ार, और 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 396। तो 396 डिग्री जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी, इसका थर्ड पार्ट देखें, 7/6 रेडियन है। उसी तरह 7 पाई/6 रेडियन को भी हम 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 180 कट होगा, 30 आ जाएगा। 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 को सॉरी 7 से 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 37 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 210 डिग्री, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।